19 मार्च 2026 को इंडियन सिनेमा दो बड़े क्लैश को विटनेस करने वाला है, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। अब बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि वर्सेस की तरह देखने की क्या जरूरत है दोनों फिल्मों को, एक हेल्दी कंपटीशन की तरह भी तो सोच सकते हैं इसके बारे में, पर ये बोलने जितना आसान नहीं होने वाला। हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है दोनों फिल्में बराबर की सक्सेस देखें, 19-20 का फर्क भले ही देखने को मिल जाए दोनों के बीच में, लेकिन क्या ऐसा होना पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो है अगर ऑडियंस दोनों फिल्मों को एक एक मौका दे, पर आपको लगता है ऐसा कुछ होते हुए दिखेगा दोनों के बीच में? सीधी सी बात है, इस समय धुरंधर 2 की साइड टॉक्सिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई टॉक्सिक के सपोर्ट में कितनी ही अच्छी अच्छी बातें क्यों ना कर ले। एंड मैं भी चाहता हूँ दोनों फिल्में अपने अपने हिस्से की सक्सेस को हासिल करें। अब ऐसा नहीं है इससे पहले हेल्दी कॉम्पिटिशन्स देखने को नहीं मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि दोनों ही फिल्मों को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला था। ऐसा नहीं था कि एक एवरेज फिल्म थी एंड दूसरी बहुत जबरदस्त फिल्म थी, फिर भी एवरेज फिल्म ने बहुत अच्छी फिल्म को टक्कर दे दी। टॉक्सिक का टीजर बोल लो या फिर ग्लिम्स बोल लो, वो अच्छा था, उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। टीजर की सिनेमेटोग्राफी देख के पता चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए उस तरह की फिल्म भी बनाने की कोशिश की गई है। पता नहीं किस बात की आग लग गई कुछ लोगों में टीजर देख के, बिना बात ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक इंटीमेट सीन की वजह से पूरा टीजर छोड़ो, फिल्म को अभी से जज करना शुरू कर दिया, बिना बात गरियाना शुरू कर दिया, जैसे कि यश दुनिया के पहले एक्टर हो जिनको ऐसा जंगलीपना करते हुए देखा हो। इससे भी ज्यादा वाइल्ड सीन्स देखने को मिल जाएंगे कई दूसरी फिल्मों में। बाकी पूरे टीजर पे नजर नहीं गई बोलने वालों की, खाली एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लिया, विजुअल्स पर ध्यान नहीं गया टीजर को क्रिटिसाइज करने वालों का। एक हॉलीवुड लेवल का सिनेमा बनाने की कोशिश की गई है इंडियन सिनेमा की तरफ से, उन सबके लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया, बस सीधा छपरी बोल के निकल गए यश को। अगर यश को छपरीपना दिखाना होता तो KGF 2 के बाद अगली फिल्म लाने में 4 साल नहीं लगते उन्हें, 4 साल में 4 पिक्चरें आ जाती उनकी, मोटी फीस लेके अपने रास्ते हो जाते वो भी, पर उन्होंने अपना टाइम लेके टॉक्सिक को चूज किया। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक फीमेल डायरेक्टर को मौका दिया यश ने, जो करने का दूसरा एक्टर सपने में भी ना सोचे। कोई भी अगर KGF 2 जैसी बड़ी फिल्म देके आएगा ना, तो वो बेस्ट डायरेक्टर के साथ ही काम करना चाहेगा, और उसमें भी फीमेल डायरेक्टर का नाम शामिल नहीं होगा, चाहे वो कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो। पर यश ने ये रिस्क लिया है, ऊपर से वो खुद फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। अब अगर यश को टॉक्सिक पे डाउट होता तो वो पागल थोड़ी थे अपना पैसा लगाने के लिए, वो तो अपनी फीस लेते और साइड हो जाते, उसके बाद पिक्चर कैसी भी हो क्या ही फर्क पड़ता है। इसके अलावा यश का राइटिंग में भी हाथ है सुनने को मिला है, मतलब उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी है अपनी तरफ से बेस्ट देने की। कुछ भी हल्का लगे ऑडियंस को कि 4 साल बाद कोई फिल्म लेके आए, वो भी रूटीन सी है, कुछ नया नहीं है, ऐसा बोलने का मौका नहीं देंगे वो अपनी तरफ से। अब टॉक्सिक बिलो एवरेज निकल भी जाती है तब भी ये तो नहीं बोला जाएगा कि KGF 2 के बाद फिर से उसी तरह का सिनेमा लाए यश, जबकि KGF 2 को दूसरों ने कॉपी करने की कोशिश करी। खुद प्रशांत नील ने सालार को KGF जैसा बनाया विजुअली, पर यश अब KGF से एकदम अलग तरह का सिनेमा लाने वाले हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है। बस अगर उनके लुक पर और बेहतर काम किया जाता तो मजा आता। उनके लुक में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला है, सिर्फ उनका हेयर स्टाइल अलग कर दिया, बाकी सब KGF जैसा ही लग रहा है। एंड उसके अलावा मुझे उम्मीद थी कि टॉक्सिक को जितना हो सके रॉ एंड रियल रखने की कोशिश रहेगी, मतलब मास मसाला वाला एक्शन टॉक्सिक में नहीं देखने को मिलेगा। एक्शन अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करेगा फिल्म का, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही यश इसकी छाती पर पैर रख के इसी की गन से इसको और सारे एनिमीज को निपटा देता है, वो सब देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था मैं। पर जैसा मैंने बोला अभी पूरी पिक्चर बाकी है। एंड टीजर में हमें सिर्फ एक छोटा सा एक्शन सीन देखने को मिला है, उसे देख के एक्शन पर ओपिनियन देना सही नहीं होगा। बाकी ओवरऑल मैं तो टॉक्सिक को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस बार यश की तरफ से कैसी दुनिया देखने को मिलेगी टॉक्सिक में। फिल्म का नाम टॉक्सिक क्यों होने वाला है ये तो समझ आ ही चुका है, जिस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है यश के कैरेक्टर का लड़कियों की तरफ, मतलब यहाँ बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कियों को जिस तरह ट्रीट करता है यश का कैरेक्टर, उससे ये पता चलता है कि ये बंदा हर मामले में पूरी तरह से जंगली ही होगा। अगर इसका रास्ता काटने की कोशिश की किसी ने तो उसका भगवान ही मालिक होगा। लेकिन धुरंधर 2 से क्लैश के बाद टॉक्सिक अपना दबदबा मैनेज करके चलेगी, या फिर धुरंधर ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसका पूरा बेनिफिट धुरंधर 2 ले जाएगी? क्योंकि देखो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो धुरंधर 2 अगर 1 रुपए भी नहीं कमाती है फिर भी वो सुपर ब्लॉकबस्टर कहलाएगी, जिसका कारण ये है कि धुरंधर 2 को अलग से नहीं बनाया गया है। एक ही फिल्म में 7 घंटे की बन गई थी तो उसे 2 पार्ट्स में करना पड़ा, तो धुरंधर को बनाने में 250 से 300 करोड़ लगे थे। एंड धुरंधर ऑलरेडी 1300 करोड़ कमाने के क्लोज आ चुकी है। जो भी फिल्म धुरंधर के रास्ते में आई सबको निचोड़ के रख दिया उसने। अरे यार अवतार जैसी फिल्म को रुला दिया धुरंधर ने। कहाँ लग रहा था अवतार आएगी तो धुरंधर का रन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन किसने किसको खाया मुझे बताने की
जरूरत नहीं है। वहीं टॉक्सिक की बात करें तो उसका बजट 350 से 500 करोड़ तक बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट को डायरेक्ट टारगेट किया गया है इस बार। पर अब टॉक्सिक को बहुत बड़ी हिट तो छोड़ो, सेमी हिट बनने के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है जो कवर करना मुश्किल नहीं होता अगर टॉक्सिक सोलो रिलीज होती। मगर अब रास्ते में धुरंधर 2 है। सोलो रिलीज में टॉक्सिक एवरेज भी निकलती फिर भी अच्छा खासा काम कर जाती, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता ऑडियंस के पास। एंड कुछ हॉलीवुड लेवल का भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जब क्लैश होने ही वाला है तो टॉक्सिक को एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। यहाँ तक कि धुरंधर 2 की जितनी बातें हो उतनी ही बातें टॉक्सिक की भी होनी चाहिए, तभी जाके टॉक्सिक सर्वाइव कर पाएगी इस क्लैश में। नहीं तो यश का 4 साल बाद आना ना आने के बराबर बन जाएगा, क्योंकि जैसे धुरंधर ने बाकी सारी फिल्मों को पटक दिया, टॉक्सिक के साथ भी धुरंधर 2 ऐसा ही कुछ करती हुई दिख सकती है। इसीलिए एक तो टॉक्सिक को बहुत ज्यादा अच्छा होना ही चाहिए, दूसरा अच्छी फिल्म होने के बाद ऑडियंस का सपोर्ट टॉक्सिक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्म तो उम्मीद से बहुत अच्छी निकले पर धुरंधर का हैंगओवर लोगों पर से उतरा ही नहीं है, इसीलिए सब धुरंधर 2 की तरफ ही जा रहे हैं। वैसे जहां तक है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यश की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी है पैन इंडिया में, तो ऑडियंस उन्हें भी देखना चाहती है KGF 2 के बाद। और ऐसा भी नहीं है कि KGF 2 के बाद यश की 1-2 मूवीज देख चुकी है ऑडियंस, इसीलिए अब उन्हें टॉक्सिक के आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता। 4 साल का इंतजार करना पड़ा है यश को देखने के लिए, तो अभी के लिए भले ही टॉक्सिक को लेके ज्यादा बातें सुनने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी निकलती है तो टॉक्सिक भी बड़ी हिट बन के निकल जाएगी क्लैश के बावजूद। धुरंधर के साथ भी यही हुआ था, उसकी एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा खराब आई थी जिसके बाद ये लग रहा था फिल्म अगर अपने लाइफ टाइम में अपना बजट रिकवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। पर ऑडियंस इज द किंग बोलते हैं, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी धुरंधर सबका मुंह बंद करते हुए बाजी मारती गई। एंड इस समय सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद भी 1300 करोड़ कमाने के करीब पहुंच चुकी है। ठीक ऐसे ही अभी टॉक्सिक को लेके ज्यादा हल्ला नहीं मच रहा है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी निकलती है तो बोलने वाले बोलते रह जाएंगे एंड फिल्म अपना काम कर जाएगी। वैसे अभी रिलीज में टाइम है तो शायद इस क्लैश को किसी वजह से अवॉइड करने का सोचा जाए एंड धुरंधर 2 को आगे कहीं पे लाने का देखे आदित्य धर। बाकी तो आपका इस क्लैश के बारे में क्या कहना है? अगर क्लैश होता है तो आप दोनों को सपोर्ट करोगे या किसी एक साइड को चूज करोगे, जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। आता हूं अगली वीडियो के साथ। बाय।